दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा इविल नन शॉन को लेके कब्र में चली जाती है और इविल नन दोनों मॉन्स्टरों को बाहर ही रहने के लिए कहती है और यहाँ पर सब सो रहे थे। बाबा गुल्ली को नींद में ही लात मार देते हैं। गुल्ली अपनी नींद से उठ जाता है। गुल्ली ने देखा कि शॉन अपनी जगह पर नहीं था। ये देखकर गुल्ली बाबा को उठाता है। बाबा और गुल्ली शॉन का इंतज़ार करते हैं। बहुत समय जाने के बाद भी शॉन नहीं आता है, इसलिए बाबा सभी लोगों को जगा देते हैं और वो लोग जंगल में शॉन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी शॉन नहीं मिलता है। तभी गुल्ली को एक अंकल दिखाई देते हैं। गुल्ली बाबा को बुलाता है। गुल्ली और बाबा अंकल के पास जाते हैं। वो लोग अंकल को शॉन के बारे में पूछते हैं। अंकल बहुत ही डर जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब लोग मारे जाओगे। तुम्हारा दोस्त शॉन अब तक मॉन्स्टरों का शिकार बन चुका होगा। बाबा कहते हैं कि हम लोग शॉन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। थैनोस गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड को लेकर शमशान में पहुँचता है, पर थैनोस जैसे ही कब्र के पास पहुँचता है, मॉन्स्टर थैनोस पे हमला कर देते हैं। ये सब देखकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आता है। बाबा मॉन्स्टर को फाइट की चुनौती देते हैं। मॉन्स्टर बाबा का मजाक उड़ाता है। बाबा मॉन्स्टर पे वार करते हैं, पर मॉन्स्टर बाबा को एक ही हाथ में पकड़ लेता है और बाबा को दूर फेंक देता है। बाबा बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड और थाइनोस बाबा को उठाने की कोशिश करते हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी बाबा नहीं उठते हैं। गुल्ली बाबा का हाथ चेक करता है और सब लोगों को कहता है कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे। ये सब सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और बाबा की मौत की खुशी में मॉन्स्टर डांस करने लगते हैं। अब आगे देख लेते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड और थाइनोस बाबा के जाने से बहुत दुखी थे। तभी अचानक कब्र खुलती है और कब्र में से शॉन बाहर आता है। शॉन को जिंदा देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉड बहुत ही खुश होते हैं, पर तभी शॉन के पीछे पीछे इविल नन भी कब्र से बाहर आती है। इविल नन कब्र में से बाहर आकर सबसे पहले मॉन्स्टर के पास जाती है। मॉन्स्टर इविल नन को देखकर सबसे पहले इविल नन के पैर छूते हैं और इविल नन से कहते हैं कि हमने बाबा को मार दिया। ये बात सुनकर इविल नन मॉन्स्टर को आशीर्वाद देती है। उसके बाद इविल नन शॉन के तरफ घूमती है और शॉन को कहती है, गुल्ली बुल्ली रॉड और थैनोस, इन 4 लोगों को तुम्हें ही मारना होगा। ये काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। शॉन इविल नन की बात मानकर गुल्ली बुल्ली रॉड और थाइनोस की तरफ देखता है। गुल्ली बुल्ली रॉड और थाइनोस शॉन को देखकर बहुत ही डर गए थे। शॉन उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली रॉड और थाइनोस शॉन को पास आके देख भागने लगते हैं। शॉन लगातार उन लोगों का पीछा कर रहा था। तभी दौड़ते दौड़ते गुल्ली का पैर फिसलता है और गुल्ली नीचे गिर जाता है। ये देखकर बुल्ली गुल्ली को उठाने के लिए जाता है, पर तभी उन लोगों के सामने शॉन आ जाता है। शॉन को देखकर गुल्ली और बुल्ली काफ़ी डर जाते हैं। शॉन एक हाथ में गुल्ली और एक हाथ में बुल्ली को उठा लेता है। गुल्ली और बुल्ली शॉन के सामने बहुत ही गिड़गिड़ा रहे थे, पर शॉन उन लोगों को नहीं छोड़ता है और रॉड धीरे धीरे करके शॉन के पीछे आ जाता है। और शॉन के सर पर डंडा मारता है और शॉन बेहोश हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली की जान में जान आती है और उधर थैनोस भी पहुंच जाता है। थैनोस ने कहा, बाबा उन मॉन्स्टरों से हार गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बाबा भी हार सकते हैं, और हम लोग तो बाबा को उधर ही छोड़ के आए हैं। ना जाने वो लोग बाबा के साथ क्या करेंगे। तभी गुल्ली ने कहा कि हम बाबा को वापस लेके आएंगे। तभी थैनोस गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहता है कि तुम लोग इधर ही रुको और शॉन के होश में आने का इंतज़ार करो। शॉन जैसे ही होश में आए वैसे मुझे कॉल कर देना। इतना कहते ही थैनोस बाबा को लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में थैनोस शमशान के पास पहुंच जाता है। थैनोस ने देखा कि इविल नन और 2 मॉन्स्टर बाबा के पास खड़े हुए हैं। ये देखकर थैनोस नीचे चुपके से उतरता है और इविल नन और मॉन्स्टर की बातें सुनने लगता है। तभी इविल नन थैनोस को देख लेती है और दोनों मॉन्स्टरों को इशारा कर देती है और दोनों मॉन्स्टर धीरे से थैनोस को उठा के ले आते हैं। इविल नन भी थैनोस को बहुत मारती है।
और ईविल नन मॉन्स्टर से कहती है कि इसे भी बाबा के पास पहुंचा दो। ये बात सुनकर मॉन्स्टर एक बड़ी सी तलवार लेके आता है और वो तलवार से थैनोस पे वार करने के लिए जाता है। अचानक से मॉन्स्टर जल के नीचे गिर जाता है। ईविल नन और दूसरे मॉन्स्टर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने देखा कि मॉन्स्टर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा था। ईविल नन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बाबा से कहती है कि तुम बच कैसे गए। बाबा कहते हैं कि बाबा को मारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। बाबा अमर है। बाबा ने कहा कि मैंने अपनी सांस 1 घंटे तक रोक के रखी थी क्योंकि मुझे लगा था इन मॉन्स्टरों के पीछे कोई ना कोई तो होगा ही। ईविल नन बहुत ही डर जाती है और वो फटाफट खड़ी होकर कब्र के अंदर चली जाती है। फिर बाबा और थैनोस दूसरे मॉन्स्टर की धुलाई करते हैं और बाबा और थैनोस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे शॉन को होश आ जाता है पर किसी का ध्यान शॉन पे नहीं था। शॉन धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली और रॉर के पीछे आता है। शॉन गुल्ली को लात मारता है। शॉन को देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉड अलग अलग जगह पे भागने लगते हैं। शॉन रॉड के पीछे पड़ जाता है और शॉन दौड़ते दौड़ते रॉड के बाजू में आ जाता है और शॉन उछलकर रॉड के सर पे वार करता है। रॉड बेहोश हो जाता है। शॉन कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ईविल नन का हुक्म मानना मेरा फर्ज है। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या शॉन को बाबा बचा पाएंगे और क्या होगा रॉड का? ये सब हम लोग देखेंगे गुल्ली बुल्ली और ईविल नन पार्ट 4 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।